मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर ये लिखा है द एज ऑफ टू सिस्टर इज 11 एंड 14 ईयर, मतलब दो बहनें हैं जिनका एज दे दिया है कितना 11 एंड 14 ईयर्स, ठीक है। और फिर क्या पूछा है, इन हाउ मेनी ईयर्स टाइम विल द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 304, कितने सालों के बाद उनका एज जो है वो मल्टीप्लाई करने से 304 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया कि लेट इन एक्स ईयर, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो देयरफॉर the age of two sisters after x year, तो एक का कितना हो जाएगा 11 प्लस एक्स, क्योंकि एक बहने अगर आगे चल रहा है साल तो x ऐड हो जाएगा, तो पहला साल था 11, उसमें x ऐड कीजिए, एंड 14 प्लस एक्स, यही होगा, ये सब ईयर्स में है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं क्या, 11 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 304। लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशंस। तो 11 इंटू ये हो जाएगा, तो 154 प्लस 11x प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 304। इसको इधर भेज दीजिए, तो ये दोनों हो जाएगा 25x प्लस 154 माइनस 304 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू जम किया माइनस। अभी क्या हुआ, ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 25x, ये दोनों को माइनस करके कितना आ रहा है, इट विल बी अराउंड 150 आई सपोज, क्योंकि ये गया और ये 300 से, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0। जब 150 को हम प्राइम फैक्टर करने वाले हैं तो हमारे पास आएगा क्या, प्लस 30x माइनस 5x माइनस 150, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन लेते हैं x, तो बचा x प्लस 30, इन दोनों से कॉमन लेंगे तो माइनस 5, दैट इज x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x प्लस 30 कॉमन है, तो रेस्ट बचता है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू माइनस 30 एंड x इज इक्वल टू 5। तो माइनस 30 तो साल नहीं हो सकता है, तो यहाँ लिख सकते हैं x शुड नॉट बी इक्वल टू 30। ऐसा क्यों, ईयर कांट बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो देयरफॉर आपका x इज इक्वल टू क्या हुआ, 5 ईयर, ठीक है। तो यानी कि 5 साल के बाद तो इसका एज क्या हो जाता है, 11 प्लस 5 यानी कि आपका 16, और 14 प्लस 5 दैट इज 19, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 304। होप इट इज क्लियर। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।